Hello, dear students. Welcome back to my class of history. Today, we will learn about the chapter Tribes, Nomads, and Settled Communities. This is the chapter 7 of your history book. In this chapter, we will learn about a closer book, a closer look. So, today's topic is a closer look. The Gonds. हम क्लोजर लुक में सबसे पहले द गोंड्स जो ट्राइब्स थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। यानी कि जो गोंड्स थे वो बहुत बड़े जंगल में रहते थे और जो कि गोंडवाना कहलाते थे, या फिर यदि हम कंट्री के हिसाब से देखें तो इनहेबिटेड बाय गोंड्स। ठीक है। दे प्रैक्टिसाइड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो ये गोंड्स लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते थे। द लार्ज गोंड्स ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइड इंटू मैनी स्मॉलर क्लान्स। तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े जो लार्ज गोंड्स थे, जो ट्राइब्स के जो कबीले थे, तो वो क्या हुआ, छोटे छोटे से क्लान्स में उनको डिवाइड कर दिया। ईच क्लान्स हैड इट्स ओन राजा और राय, यानी कि जितना मतलब एक फैमिलीज क्लान्स क्या होता है, फैमिलीज होती हैं। ठीक है। तो अलग 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 फैमिलीज बना दी गई हैं और जो उसका एक हेड होता है, ठीक है, तो उसको राजा या राय उसको बना दिया जाता था। ठीक है। About the time that the power of the Delhi Sultanate was declining, a few large Gonds kingdoms were beginning to dominate the smaller Gonds chief. अब क्या हुआ, each clans had its own राजा और राय about the time that the power of the Delhi Sultanate, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत के पास में पावर थी, डिक्लाइनिंग ऑफ लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगनिंग, तो जो ये किंगडम्स थे जो ये बनना शुरू हुए थे टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड्स चीफ, तो वो स्मॉलर छोटे छोटे से जो थे वो चीफ बना दिए गए थे। द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन राइन। तो ये जो अकबरनामा है हिस्ट्री में अकबर्स रेन के नाम से मेंशन द गोंड्स किंगडम ऑफ गारहा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस, यानी कि अकबरनामा में एक जो है राज्य की बात की गई है जहाँ पर कि जो गोंडवाना यानी कि गोंड किंगडम से बिलोंग करता है, और गाहरा कटंगा जो है वहाँ के 70,000 गाँव बने हुए थे उस किंगडम में। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज, जो वहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। द किंगडम वॉज डिवाइड इंटू घार, यानी कि जो किंगडम थे वो घार में डिवाइड किए गए थे। ईच घार वॉज कंट्रोल्ड बाई ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन, यानी कि जो घर बनाए गए थे वो कंट्रोल किए जाते थे पर्टिकुलर गोंड क्लैंस के थ्रू, क्योंकि वो तो पता है ना, पहले बताया है कि वो वहाँ पर जो है उनको राजा या राय बना दिया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइड इंटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद में फिर इनको छोटी छोटी सी यूनिट में डिवाइड किया जाता था, जिनको कि 84 गांव बोला जाता था। द 84 वाज सब डिवाइडेड। अब इन 84 जो 84 जो विलेजेस थे जो कि 84 कहलाते हैं, इसको भी सब डिवाइडेड कर दिया गया, जिसको बारहोट्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, यानी कि हर बारहोट में 12 गांव बने होते थे। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लार्ज स्टेट बन गए थे जो, और वो जो है जो नेचर था उसका गोंड सोसाइटी का वो काफ़ी चेंज हो गया था। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी, हालांकि जो सोसाइटी थी वो बेसिकली इक्वल थी, ग्रेजुअली गो डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस, लेकिन क्या था कि अनइक्वल चीज़ भी वहाँ देखने को मिली सोशल क्लासेस के थ्रू। ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो जमीन लेते थे, ठीक है,
फ्रॉम द गोंड्स राजास लोगों से एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। द गोंड्स चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। उसके बाद में जो गोंड्स राजा थे वो बाद में पहचाने जाने लगे राजपूत के नाम से। सो अमन दास द गोंड्स राजा ऑफ गरहा काटंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। जो अमन दास था वो राजा था गरहा कटंगा का, बाद में वो उसको टाइटल मिला संग्राम शाह के नाम से। हिज सन दलपत, उसका जो बेटा था दलपत, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, उसकी शादी हुई दुर्गावती से, द डॉटर ऑफ सलभान, किसकी वो डॉटर थी? सलभान की। द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो कि महोबा के चंदेल राजा राजपूत थे। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल, यानी कि जो दलपत थे वो जल्दी ख़त्म हो गए थे, और रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल, बहुत ज़्यादा कैपेबल थी। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 years ओल्ड सन, यानी कि वो उन्होंने जो शासन था, ठीक है, वो अपने बेटे के बिहाफ पर वो 5 साल तक उन्होंने शासन किया। वीर नारायण अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, यानी कि वीर नारायण जो थे उनके बेटे थे, और वो उनके अंडर में ही ये चला रही थी। इन 1565 द मुगल फोर्स अंडर आसफ खान अटैक्ड गारा कटंगा, यानी कि 1565 में क्या हुआ, मुगल फोर्स ने आसफ खान जो था वो कटंगा ग्रह कटंगा के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। आ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वॉज पुट अप बाई रानी दुर्गावती, शी वॉज डिफिटेड एंड प्रिफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर। उन्होंने क्या प्रेफर किया, जब वो डिफीट हो गई, हार गई, तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो सरेंडर ना करें, लेकिन वो जो है ख़त्म हो जाए, यानी कि आत्महत्या कर ले या सुसाइड कर ले। हर सन टू, और अपने बेटे को भी, डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। गरहा कटंगा वॉज ए रिच स्टेट, क्योंकि गरहा कटंगा जो था वो काफ़ी रिच स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स, यानी कि वहाँ पे क्या होता था, वो रिच कैसे था, क्योंकि वहाँ पे जो एलिफेंट थे उनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे राज्यों में। व्हेन द मुगल्स डिफीट द गोंड्स, जब मुगल्स ने गोंड्स को डिफीट किया, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीसियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, तो उन्होंने उन क्या प्राप्त किया, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कैप्चर्ड की जो कि बहुत ज़्यादा प्रीसियस थी, कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। दे annexed part of the kingdom and granted the rest of चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण, वीर नारायण के अंकल थे चंद्र शाह, ठीक है, उनके राज्य में, डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कटंगा, यानी कि ग्रह कटंगा का फॉल होने लगा। द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, गोंड किंगडम ने कुछ टाइम सर्वाइव किया। हाउएवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेल्स एंड मराठास। उसके बाद में वो सर्वाइव किया उन्होंने, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए। उन्होंने स्ट्रगल भी किया, किसके विरुद्ध? बुंदेलास और मराठास के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अहोम्स। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली। जो अहोम्स थे ये माइग्रेटेड थे, कहाँ से? ब्रह्मपुत्र वैली से, फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार, जो कि आज के समय में म्यांमार नाम से हम जानते हैं, इन द 13th century, यानी कि 13वीं शताब्दी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सुपरवाइजिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स लैंडलॉर्ड्स। दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट, उन्होंने क्या करा, एक न्यू स्टेट जो है राज्य को बनाया, सुप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, ऑफ द भुयान्स, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अलग अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाया ड्यूरिंग द 16th century, यानी 16वीं शताब्दी के दौरान। दे नेक्स्ट द किंगडम ऑफ द छुटियास 1523 एंड द कोच हाजो 1581 एंड सब जुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स,
यानी कि ये जो कुछ ट्राइब्स थे इनके नाम यहाँ दिए गए हैं। द अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट, अहोम ने बहुत बड़ा स्टेट जो है वो बिल्ड किया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s। बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो है स्टेट बनाया अपना, और उसके बाद में 1530 में, और बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर, और इन्होंने 1660 में जो है हाई क्वालिटी का गन पाउडर भी और कैनन्स भी तैयार किए। हाउएवर द होम्स फेस्ड मेनी इन्वेशंस फ्रॉम द साउथ वेस्ट, इन्होंने बहुत सारे इन्वेशंस भी देखे थे साउथ वेस्ट में। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम, उन 1662 में मुगल्स मीर जुमला ने जो है अहोम राज्य पर अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड, यानी कि बहादुर होने की वजह से अहोम जो थे वो क्या हुआ, डिफीटेड हो गए, हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो मुगल थे वो भी लास्ट टाइम तक जो है वो उस राज्य पे ज़्यादा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाए। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, जो अहोम स्टेट था ये पूरी तरीके से डिपेंड था फोर्स लेबर के ऊपर। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स, जो फोर्स थी जो काम करती थी राज्य के लिए वो पैक्स कहलाती थी। ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाई रोटेशन, यानी कि यहाँ पे जो गांव थे वो नंबर्स रोटेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स भेजे जाते थे। पीपुल फ्रॉम हेवली पॉपुलेटेड एरियाज, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी, वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, और उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता था। अहोम्स क्लान्स वर दस ब्रोकन अप, उस अहोम क्लान्स थे वो क्या उन्हें अब टूटने लगे थे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, जो पहला हुआ था, पहला जो फर्स्ट हाफ था वो 17th सेंचुरी में हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल शांत था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी, अब यहाँ पे क्या था, जितने भी मेल्स थे वो उन्होंने क्या किया, आर्मी ज्वाइन कर ली। ड्यूरिंग वॉर, जब युद्ध शुरू होने वाला था। एट अदर टाइम्स, और कुछ समय बाद, दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स, और फिर उसके बाद में वो कुछ जो थे वो इंगेज हो गए बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब डैम्स जो बनते हैं उनको बनाने के लिए, इरिगेशन सिस्टम करने के लिए, दूसरा अदर पब्लिक वर्क्स करने के लिए। द अहोम ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, जो अहोम ने जो है न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस किया, किसको, राइस कल्टीवेशन के। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल्स, अब अहोम सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो गई क्लान्स में और खेल्स में। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, यहाँ पर कुछ ही जातियाँ बची थी जो आर्टिसंस थी। सो आर्टिसंस इन द अहोम्स एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स, ये सब कहाँ से आए थे, ये राज्यों से आए थे। खेल ओपन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, अब जो खेल था वो क्या था, काफ़ी सारे गाँव को कंट्रोल किए होते। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाई हिज ब्लेस कम्युनिटी, और जो पीजेंट होते थे वो क्या करते थे, वो जो गांव की कम्युनिटी होती थी ज़मीन वगैरह उनको देखते थे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे, मतलब राजा भी जो है इसको नहीं ले सकता था विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट, यानी कि बिना कम्युनिटीज़ के बात किए बिना। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गोड्स, वैसे तो अहोम जो थे वो अपने ट्राइबल गॉड्स को ही वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के दौरान द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज, जो ब्राह्मण्स था उनका जो प्रभाव था वो ज़्यादा बढ़ने लगा था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स पर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, और जो मंदिर थे, ठीक है, वो मंदिर बनाने के लिए जो ब्राह्मण थे वो ज़मीन राजा से दान में लेने लगे, यानी कि ग्रांटेड कराने लगे। इन द रेन ऑफ शिव सिंह के समय, यानी कि 1714 टू 1744, हिंदुइज्म बिकेम द प्रिडोमिनेंट
रिलीजन, यानी कि हिंदू जो था प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन चुका था, सब इस धर्म को मानने लगे थे। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप, लेकिन अहोम जो थे वो पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडोप्टिंग हिंदुस्म, यानी कि उनकी जो मान्यताएं थी, जो विश्वास थे, वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, अहोम सोसाइटी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। पोइट्स एंड स्कॉलर्स पर गिवन लैंड्स ग्रांट, जो कवि थे और जो स्कॉलर्स थे वो क्या ज़मीनें जो थी वो दान में दे रहे थे। थिएटर्स वॉज इनक्रीज इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेट इनटू द लोकल लैंग्वेज, और जो जो संस्कृत में जो काम होता था वो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाने लगा। हिस्टोरिकल वर्क्स नॉन एज बुरंजिस, जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे वो बुरंजिस के नाम से जाने लगे थे। वर ऑल्सो रिटिन फर्स्ट इन द अहोम्स लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज, यानी कि वो पहली बुरंजिस लैंग्वेज थी, उसके बाद में वो आसामीज लैंग्वेज बनी। नाउ कंक्लूजन, considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. One way society and tribal people constantly interacted with each other, यानी कि ये सब जो थे वो आपस में इंटरेक्टेड थे एक दूसरे से। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज, यानी कि जो इंटरेक्शन था ये कैसे उत्पन्न हुआ, किन कारणों से हुआ, वो हुआ जो सोसाइटीज़ थी जिन्होंने जो चेंज थे वो अडेप्ट किए। देयर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स, यानी कि वहाँ बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ट्राइब्स थे। एंड दे लुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ये सारे लोग जो थे फिर वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज होने लगे। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, कुछ जो थे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कास्ट सिस्टम को और हिंदुइज्म को। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट, उन्होंने जो कुछ ट्राइब बचे थे उन्होंने स्टेट को जो इस्टेब्लिश किया विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया सिस्टम के थ्रू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपने शासन को। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और बाद में बहुत ज़्यादा वो पावरफुल हुए। दिस ब्रोट देम इनटू इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स, और उसके बाद में मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुए उनको, उनकी जो पावरफुल को लेकर, मतलब जो एम्पायर्स थे और जो किंगडम्स थे उनमें कॉम्प्लेक्स भी आ गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दी गई है। ओके, तो डू कंप्लीट इन योर बुक। सी यू next video. Till then, bye.